सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार बेटा। सबसे पहले तो आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। ये बहुत छोटा सा वीडियो है जिसमें मैं आप लोगों के साथ साझा करूंगा एक दो चीज़ें जो आप लोगों के बहुत काम की हैं। बेसिकली मेरा उद्देश्य इस पूरे वीडियो में रहेगा आप लोगों के होम असाइनमेंट को लेकर के, जो प्राइवेट और रेगुलर सभी बच्चों का है। तो होम असाइनमेंट जो है प्राइवेट बच्चों का अलग होता है और रेगुलर का अलग। तो रेगुलर के तो मिड टर्म हो गए, तो इसलिए उनका तो अब सवाल नहीं है। जो प्राइवेट स्टूडेंट है ना, जिनके आप सभी को पता है कि सेमेस्टर में किन किन के बनेगा, तो ये फर्स्ट सेमेस्टर के प्राइवेट बच्चों के बनेगा। फर्स्ट सेमेस्टर के प्राइवेट, चाहे वो बीए हो, चाहे बीएससी हो, चाहे बीकॉम हो, और एमए प्रीवियस में भी, एमए फर्स्ट सेम में भी। तो इन बच्चों का ये बनने वाला है। अब इसमें जो चीज़ें हैं ना, वो आप लोगों के साथ में साझा करने वाला हूँ कि किस तरीके से बनेगा, कहाँ से इसको आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी और कैसे आपको बनाना है। ये सारी चीज़ें इस छोटे से, मुश्किल से 4-5 मिनट का वीडियो रहेगा, छोटा सा ही है। आप लोग इसको अच्छे से देखोगे तो पता लग जाएगा। देखिए, पहले तो इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी, सूचना। तो मैं सभी बच्चों को कहना चाहूँगा कि पहले तो आप लोग अपना पेपर दें, और जो जिन कॉलेजों में बता दिया वो अपने कॉलेज के संपर्क में है ही। बाकी जहां आपका पेपर होगा ना, जो एग्ज़ाम सेंटर है यानी परीक्षा केंद्र, ये आप लोग नोट करें। परीक्षा केंद्र जहां पर है ना, वहां इसके बारे में आपको सूचना मिल जाएगी। तो चाहे आप एमए में हैं, चाहे बीए में, चाहे किसी भी क्लास में है, और यदि आप सेमेस्टर का पेपर दे रहे हैं, प्राइवेट बच्चे हैं, तो आपको असाइनमेंट बनाना है। टॉपिक आपको आपके परीक्षा केंद्र पर मिलेगा और ये एग्ज़ाम के बाद भी जमा होगा। एग्ज़ाम के बाद भी जमा होगा, ये आप लोग नोट करके रखें। उसके बाद इसको बनाना कैसे है, इसको लेकर के मैं थोड़ी सी चीज़ें आप लोगों के साथ साझा कर देता हूँ। देखिए, हर सब्जेक्ट का एक अलग पैटर्न होता है, लेकिन मैं फिर भी एक कॉमन पैटर्न आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूँ। जैसे पहला पेज, देखो टॉपिक मिलेंगे तो पहला पेज आपको कैसे तैयार करना है, जिससे कि आपकी फाइल थोड़ी अट्रैक्टिव लगे और जो भी टीचर है वो देखने वाला खुश हो जाए। तो सबसे पहले तो देखो, आप ऊपर ही ऊपर तो इस तरीके से एक ये बना देना, जहां आप या तो अपनी कॉलेज का नाम या कोटा विश्वविद्यालय कोटा भी आप लोग लिख सकते हो। जैसे ऊपर तो आपने लिख दिया कोटा विश्वविद्यालय कोटा, ऊपर आप क्या लिखोगे, कोटा विश्वविद्यालय, ये पूरा मिला करके कोटा। और उसके बाद जो भी कॉलेज है, जैसे माना कि मेरा कॉलेज राजकीय कला कन्या है, तो राजकीय कला कन्या महाविद्यालय कोटा, तो ये आपने लिख दिया। इसके बाद यहाँ आप लिखोगे सेशन, तो सेशन है अपना 23-24। फिर लिखोगे आप क्लास, तो क्लास क्या है आपकी, बीए या एमए जो भी है, और उसका फर्स्ट सेम है, किसी का थर्ड सेम है तो वो। उसके बाद आप लिखोगे अपना विषय। अब विषय में आपको चूंकि पेपर वाइज भी बनेगा, एमए में जैसे पेपर वाइज है, तो यदि एमए के बना रहे हो तो पहले तो सब्जेक्ट का नाम, जैसे समाजशास्त्र, और फिर पेपर का नाम इसके नीचे, जैसे समाजशास्त्र के सिद्धांत, इस तरीके से। और यहां आप लिखोगे आपका रोल नंबर, नाम, रोल नंबर, एनरोलमेंट नंबर चाहो तो लिख दो, कोई ज़रूरी नहीं। फादर्स नेम भी चाहो तो लिख सकते हो, और सबमिटेड टू या सबमिटेड, यहाँ ये तो है सबमिटेड बाय, और इधर आप लिख सकते हो नेम ऑफ द टीचर। ज़रूरी नहीं है नेम ऑफ द टीचर तभी लिखे जब आपको नाम पता हो, अदरवाइज इसको खाली भी छोड़ सकते हैं, लेकिन ये सारी डिटेल आपको लिखनी है। इसके बाद अंदर के पेज पर आपको कुछ चीज़ें बहुत अच्छे से लिखनी है, जैसे कि एक तो आभार व्यक्त करना है किसी को, इसका पैटर्न मैं आपको बता दूंगा ये कैसे करना है। इंडेक्स आपको बनाना है, वो आपको अच्छे से बनाना है। तो 2-4 चीज़ें हैं जिनका आप लोग ध्यान रखोगे तो ये बहुत अच्छा बन जाएगा। टॉपिक्स आपको अपने परीक्षा केंद्र पर मिलेंगे, एग्ज़ाम के बाद भी बना सकते हैं, इसलिए परेशान नहीं होना है। बाकी डिटेल मैं आप लोग के साथ साझा कर दूंगा। डिटेल के लिए आप लोग जो टेलीग्राम ग्रुप है अपना, डीएस एजुकेटर, आप टेलीग्राम डाउनलोड कर लो, डीएस एजुकेटर उस पर सर्च करो, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। यूट्यूब पर आप जुड़े रहो। यदि व्हाट्सएप पे कनेक्ट होना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक दे रखा है इसी वीडियो का,
तो वहाँ से भी आप लोग जुड़ सकते हो। तो इस तरीके से आपका ये पेपर ख़ास तौर पे असाइनमेंट वाला काम कंप्लीट हो जाएगा और ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको बनाना बेहद ज़रूरी है। और ये प्राइवेट बच्चों के लिए तो अनिवार्य ही है, क्योंकि रेगुलर के तो मिड टर्म और टेस्ट हो चुके हैं लेकिन प्राइवेट का अभी नहीं हुआ, तो इसके लिए आप लोग प्रिपेयर रहें।